फोटोशॉप में मूव टूल की स्पेशली आज वीडियोज होने वाली है। बट यहाँ पर आप बोलोगे कि मूव टूल तो एक बहुत छोटी सी पार्ट्स है, बट रियली में मूव टूल्स बहुत ही छोटी पार्ट्स है। उसका कहना ही है मूव टू, मतलब कि यहाँ से हमें मूव करो, किसी भी पार्ट्स को मूव करो। एंड बहुत सारी वीडियोज में आपने देखा होगा, किसी ने बताया होगा कि जो मूव टूल सच में छोटी है। एंड इस पर आपने बहुत बड़ी बड़ी वीडियो भी देखा होगा, ये फैक्ट सही है। बट मूव टूल को मैंने भी छोटी छोटी पार्ट्स मैंने कुछ वीडियोज में बताया भी है कि बहुत छोटी चीज़ है। यहाँ पर मूव टू बस मूव करने के लिए बताया, बस काम इस केस ही है। बट मूव टूल्स के साथ साथ उसके वर्ड्स एंड उसके डिटेल्स है जो बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखो अभी देखो एनेबल बस इतनी है, एंड ये सब है जो एनेबल्स नहीं है, क्योंकि हमें मूव टूल्स पर कुछ डिटेल्स में है जो काम करनी भी चाहिए। तो मूव टूल्स पर वर्क करने के लिए हमें कुछ फुटेज चाहिए जिस पर कि वर्क करनी है। तो यहाँ पे हमें एक फुटेज है जो कि मैं ड्रैग एंड मूव टूल्स में, देखो ये भी एक तरीके से मूव ही है। मूव करो, फोटोशॉप में लाओ एंड यहाँ पे छोड़ दो। एंड ये एक न्यू है जो फाइल से जो बन गए, न्यू डॉक्यूमेंट्स बन गए। एंड स्पेशली यहाँ पर आप जाओगे एंड ओपन ओपन करके कंट्रोल ओ होती है, एंड यहाँ से भी फुटेज सेलेक्ट करके ओपन करोगे तो फुटेज में आ जाएगी। एंड मूव टूल्स यहाँ पर एक और काम आएगी। देखो मूव टूल्स अभी ड्रैग है एंड इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर भी रख सकता हूँ। ये भी मूव हो गई, इधर से इधर हम लोग मूव कर रहे हैं, ये भी मूव हो गई। बट उससे पहले हम लोगों को ये लेयर्स को सेलेक्ट करके, देखो लेयर्स को भी हम लोग मूवी कर रहे हैं एंड यहाँ अगर डिलीट करेंगे तो ये भी एक तरीके की मूवी है ना, तो यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देते हैं। बैकग्राउंड हमारी है वाइट कलर जो कि सॉलिड कलर्स इसको बोला जाता है। एंड ये हम लोग मूव कर पाएंगे या नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है जो हमारे पास फुटेज है उसके साथ हम लोग है जो काम करने वाले हैं। स्पेशली यहाँ पर हम लोग है जो पेज को ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के एडोबी फोटोशॉप कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर्स, मतलब कि इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नॉर्मल लेयर के साथ। बैकग्राउंड में पीएनजी, आपको पता होगा कि अगर पीएनजी बनती है तो उसके बैकग्राउंड पूरी बॉक्स चेकर आती है, इस टाइप की आती है, ये पीएनजी है। अगर ये एक नॉर्मल लेयर्स है, देखो एक ही लेयर्स है, नीचे बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं, नॉर्मल लेयर्स है एंड इस पर हम लोग ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं तो पीछे हमारी कुछ है ही नहीं, मतलब बैकग्राउंड रहेगी उसके बाद ही तो बस स्पेशली यही है। एंड ये लेयर वर्क करिए उसी तरीके से ये काम करने लगेगा। अगर मैं ड्रैग करता हूँ, इसको कन्वर्ट मैं कर देता हूँ तो ये काम करेगा। यू कांट मूव बैकग्राउंड लेयर्स, मतलब कि एक बैकग्राउंड लेयर्स है, इसको आप है जो मूव नहीं कर सकते हो, ये मूव होगी ही नहीं। बट यहाँ पर आप कर सकते हो जब लॉक टूटेगी तब। तो जैसे यहाँ पर ड्रैग करोगे कन्वर्ट नॉर्मल लेयर्स में कर दिया एंड ये अब हम लोग मूव कर रहे हैं। आप बोलोगे कि जो दो चीज़ है तो एक बैकग्राउंड होनी चाहिए एंड एक लेयर्स होनी चाहिए, तो ये हमारी बैकग्राउंड ही थी बट उसको हमने लेयर में कन्वर्ट कर दिया। एक तरीके से ये पीएनजी वाली काम कर रही है, जैसे कि मैं ये आपकी वर्क कर रही है। फिर से हम लोग कंट्रोल जेड करेंगे एंड इसको फिर से तोड़ने की कोशिश करेंगे और किसी तरीके से इसको तोड़ सकते हैं क्या। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में जाओगे, डबल टैप करोगे तो उसके बाद भी इस लेयर्स का नाम दे दोगे, क्लोन्स एंड मोड्स जो देना होगा आप दे करके, अगर चाहते हो तो आप जो दे सकते हो एंड ओके कर दोगे। तो ये यहाँ से लॉक हट गई है एंड ये आप है जो बैकग्राउंड को मूव कर पाओगे जैसे मन तैसे, आप जहाँ करनी है वहाँ आप है जो कर पाओगे। एंड यहाँ से आप है जो लॉक लगा भी सकते हो, फिर से आपकी लेयर्स है जो लॉक हो गई है एंड मूव भी आप कर सकते हो। बट हमें स्पेशली लॉक चाहिए बैकग्राउंड पे ही, जो कि पहले से लॉक है। थर्ड है आप यहाँ से रिमूव कर दोगे एंड यहाँ पर ले जा करके आप इसकी लॉक को अनलॉक कर सकते हो। बट स्पेशली एंड मैं इसके अलावा भी जैसे कि यहाँ पे ड्रैग करोगे, ड्रैग करके मूव कर पाओगे, एक लेयर्स भी बना पाओगे। बट यहाँ से डायरेक्ट है जो अनलॉक कर दोगे एंड मूव कर पाओगे, एक तरीके के पीएनजी होगी। बट हम लोगों के स्पेशली बस बैकग्राउंड की मूवमेंट पर बात करनी थी, बट हम लोगों की काम यहाँ पर नहीं रुकने वाली है। हम लोगों को यहाँ से ड्रैग करना है, खींच के ले जाना है एंड इस जो मेन फाइल्स है उस पर ला करके छोड़ देनी है। एंड ये मूव टूल के देखो, जैसे यहाँ पर बात करूँ मूव टू, इसके शॉर्टकट है वी, मूव से एस सिलेक्शन और लेयर्स। तो ये हमारी यहाँ से मूव हो गई है। मूव हो जाने के बाद भी देखो यहाँ पर ये सब इनेबल्स नहीं हुए, ये सब इनेबल्स के साथ साथ है जो बात भी करते हैं। इसको टैप करते हैं, बैकग्राउंड को टैप करोगे एंड ये टैप करोगे, लगभग उतनी ही इनेबल होने वाली, कुछ ज़्यादा खास होने वाली नहीं है। बस आपकी डॉक्यूमेंट्स है जो चेंज होते हैं। मूव यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि मूव यहाँ पर तो आपकी टूल्स ही है, डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपके इसके कुछ डिटेल्स भी मिल जाएंगे जो कि रिसेंटली वाली होगी एंड क्रॉप कट, ये सब स्पेशली मिल जा रही है। तो इसको हम लोग काम नहीं करने, बस मूव टूल से वर्क करनी है। यहाँ पे है ऑटो सेलेक्ट,
ऑटो सेलेक्ट यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा काम करने वाले। ये ऑटो सेलेक्ट करने से पहले हम लोगों को 2 3 4 पेज चाहिए। तो मैं इसी को, अगर इसको मूव करके आप है जो बैकग्राउंड नहीं है, ये लेयर्स है, तो इसको Ctrl J करके आप है जो डबल डबल आप है जो कर सकते हो। तो हम लोगों को ये करने से पहले ये डिलीट करते हैं, फिर से हम लोग इमेजेस को लेकर के आते हैं एंड इसी को हम लोगों को डबल ट्रिपल है जो इमेज बना लेनी है। तो यहाँ पर 2 3 एंड ये कैसे आप कर पाओगे, यहाँ पे Ctrl T आप जब करते, सॉरी अल्ट अल्ट दबा करके, जैसे ही अल्ट आप दबाओ, देखो जैसे बोल रहे हो कि जो इसकी बन रही है ना, किसी की भी, जैसे कि यही है, तो इसी को मैं अगर टैप करता हूँ, ऑटो सेलेक्ट ऑन है यहाँ पे, ठीक, इसी पे टैप करता हूँ और टैप करने से पहले अल्ट अगर टैप करता हूँ ना, तो ये देखो अब क्या बन गई है, 2 मूव बन गए हैं, एक ब्लैक एंड एक वाइट है। तो आसानी से इसको मूव करोगे तो ये आसानी से बन जा रही है, दूसरी लेयर्स के साथ साथ तो दूसरी इमेजेस भी बन जा रही है। तो आप इसको है जो मूव ऐसे छोटी भी कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी काम। जैसे कि ऑटो सेलेक्ट है, अगर ऑटो सेलेक्ट नहीं रहेगी तो मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ पर किसी भी इमेज को मूव कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी भी इमेज को मूव कर रहा हूँ तो यही मूव हो रही है, क्योंकि मेरी सेलेक्टेड यहाँ पे लेयर्स, देखो लेयर्स 3 है। अगर लेयर्स 1 को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से 1 सेलेक्ट करके अगर मूव कर रहा हूँ तो वही मूव हो रही है, चाहे मैं लेयर्स 1 को सिलेक्ट करके इस पर ही क्यों मूव ना करूँ। तो यहाँ पर गलत हो रही है। मेरे को कहाँ क्या पता है कि ये कौन सी लेयर्स की है, हमें तो पता ही नहीं कि सभी की सभी इमेजेज एक ही टाइप की है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए ऑटो सेलेक्ट। जैसे ही आप ऑटो सेलेक्ट करते हो, जैसे भी किसी इमेज पर ऑन करते हो, वही इमेज है जो मूव होगी। ऑटो सेलेक्ट का काम बहुत ही अच्छा है एंड ये लेयर्स है एंड एक एज ग्रुप भी आप कर सकते हो। अगर ग्रुप बन जा रही है तो पूरी की पूरी देखो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पर काम कर, मतलब कि यहाँ पर 3 4 ही लेयर्स है ना। अगर फोटोशॉप में एडवांस पर जब आप काम करने लगोगे तो आपके 100 150 लेयर्स ऐसे आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस पर क्या करोगे, यहाँ पर पकड़ोगे, पूरी को शिफ्ट करोगे, Ctrl G करके एक ग्रुप बना दोगे एंड यहाँ से आप जा करके ग्रुप करेंगे एंड ग्रुप को एक ही बार सेलेक्ट करोगे तो पूरी की पूरी जितने, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ से शिफ्ट करोगे, यहाँ से शिफ्ट करोगे, पूरी की पूरी सेलेक्ट हो गई ना, एज ए ग्रुप बन गए एंड अब मूव करोगे तो सभी के सभी मूव हो जाएगी। Ctrl D करोगे, ये मूव होना है, सॉरी Ctrl D ऐसे भी छोड़ दोगे, जैसे टैप कर दोगे तो ये पूरी की पूरी सिलेक्शन से जो मूव हो गई। अब जहाँ आप टैप करोगे वो है जो मूव करने लगेगी। ऑटो सेलेक्ट का यही काम होती है। फिर से एक बार मैं बता दूँ, देखो लेयर्स 3 ऑन है, कोई भी मूव नहीं हो रहा है। लेयर्स 2 को अगर मैं टैप करता हूं तो लेयर्स 2 ही मूव होगी, उसके अलावा कोई मूव नहीं होगी। चाहे कोई भी पिंजरे, सॉरी चाहे कोई भी वर्ड पर आप क्यों ना रख लो, 3 मूव हो रही है तो 3 मूव होगी, 2 मूव हुई तो 2, 1 तो 1, ऐसी होती है। तो इसको सेलेक्ट करके आप है जो एक और मूव बताता हूँ जिसमें कि Ctrl T करनी है आपको। अगर Ctrl T नहीं करना चाहते हो, लेयर्स ग्रुप की मैंने बात कर दिया, तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इस पर आप टैप कर देना। जैसे आप टैप करते हो तो डायरेक्टली जो भी इमेज पर आप टैप करोगे, क्योंकि लेयर्स 1 है स्टार्ट है, तो लेयर्स 1 को ही मैं छोटा बड़ा कर पाऊंगा, लेयर्स कोई और दूसरी को छोटा बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए ऑटो सेलेक्ट को ऑन करना है। अगर इस पर मैं टैप करता हूं तो ये इमेज डायरेक्टली हमें छोटा करने के लिए बोल देता है, बड़ा करने के लिए बोल देता है, या आप है जो कर सकते हो। राइट सिलेक्शन हो गई। अगर आपने कट कर रखा होता तो वो बड़ी नहीं होती। अगर ये ऑन नहीं रहती है तो यहाँ पर आपको Ctrl T करनी पड़ेगी। Ctrl T करोगे, उसके बाद आप छोटा कर पाओगे एंड यूज आप है जो कर पाओगे। एंड देखो अब है जो ऑटो सेलेक्ट है, तो किसी भी इमेजेस को मैं साइड बाई साइड रख सकता हूँ, कुछ भी बड़ी छोटी मैं कर सकता हूँ। बट यहाँ पर ये तो स्पेशली आपकी अच्छी काम करने वाली है जब बहुत सारी लेयर्स होगी तब। बट शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से जो आप हमेशा यूज मत करना, क्योंकि कोई भी इमेजेस को, मतलब कि अगर ये इमेज पर हमें काम करनी है और बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड हो गई, हमें मूव करनी है, तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से अगर सेलेक्ट हो गई तो झूठ मूठ की बड़ी इमेजेज हो जाएंगे एंड वो इमेजेज हमारी ख़राब हो जाने वाली है। तो फिर से कट करना पड़ेगा एंड यहाँ जैस के तस छोटा करना पड़ेगा। तो हमें ये, मैं स्पेशली कहूँगा इससे डिसलेक्ट कर देना, मतलब कि चेक हटा देना। एंड जो भी हमारी इमेजेस को लग रही है कि जिसको छोटी करनी है तो आप Ctrl T करना है एंड डायरेक्टली छोटा कर देना। अगर कीबोर्ड याद रहती है तब आप Ctrl T करके कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट डर से तो आपको इसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा कि ये किसको छोटी करनी है, किसी बड़ी करनी है। तो ये आपको ध्यान देनी होगी। एंड यहाँ से जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म पर जाते हो तो यहाँ से आप साइजेज विजेज XYZ बोलता है कि आप कैसे कर सकते हो, एक्स
साइड हो गई, वाई नीचे हो गई है, डब्लू हो गई है, बड़ी कर सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो। तो ये सब आपकी बहुत छोटी सी पार्ट्स है जो कि आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो इसमें प्रोस्पेक्टिव बोला जाता है। अगर लगता है कि जो हमें पक्षी को टेढ़ी करनी चाहिए, इधर करनी चाहिए, उधर करनी चाहिए, वो आप यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये नॉर्मली चीज़ हो गई है ट्रांसफॉर्म की, जो कि मैं तो स्पेशली बंद करके रखता हूँ क्योंकि कंट्रोल मेरे को लगभग याद है, तो मैं कंट्रोल से काम चला लेता हूँ। एंड ये आप बोलोगे कि ये सब स्टार्ट नहीं हुई, तो ये सब स्टार्ट होगी गाइज। शिफ्ट के साथ सभी को सेलेक्ट करोगे तब ये सब इनेबल हो जाएगी, क्योंकि ये मूव स्पेशली आप बताता हूँ। ये देखो इसको सेलेक्ट मैंने कर दिया, ये क्यों मूव करेगा? इसका काम है एडजस्ट करना सभी इमेजेस को। सिंगल इमेज को आप कभी एडजस्ट कर ही नहीं सकते, सिंगल इमेज को तो जहाँ चाहो वहाँ पर रख सकते हो, बट आप चाहते हो कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सभी के सभी एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए एडजस्ट कितना भी करोगे तो कुछ ना कुछ डॉट इधर उधर गलत हो ही जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो सभी इमेजेस को मैच करने के लिए, अलाइन करने के लिए आपको सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो अलाइन कर पाओगे। तो यहाँ पर शिफ्ट करके ऐसे कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल जी करके आप है जिसके ग्रुप भी है जो बना सकते हो, जैसे कि कंट्रोल जी करके हमने ग्रुप भी बना दिया। एंड ये है जो ड्रैग कर सकते हो। तो हमें कंट्रोल जी है जो यहाँ से देखो ऐसे करके हम लोग देख भी सकते हैं। तो शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये देखो अलाइन पे मैं आता हूँ, यहाँ पर बताया जाता है अलाइन लेफ्ट एज। तो सभी के सभी इमेजेस हमारी लेफ्ट साइड में अलाइन हो गए हैं। फिर लेयर्स अगर मेरे को लग रही है कि जो नहीं गलत है, या फिर आपको राइट करनी है तो आप दूसरी साइड, ये सेंटर है तो ये सेंटर में अलाइन हो गई है। आप बोलोगे कि सेंटर में यहाँ पर आनी चाहिए, नहीं, इमेज जहाँ है उसके सेंटर में अलाइन होगी। एंड ये छोटी है तो देखो एकदम बीच सेंटर में। आप बोलोगे कि गलत तो नहीं है, नहीं, आप मिला लो, ये थोड़ी बड़ी है, सबसे बड़ी ये है तो देखो सेंटर में, बीच में, एकदम बीच में है। इधर भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है, अलाइन एकदम परफेक्ट करता है। ये लेफ्ट साइड अलाइन है तो एकदम इस साइड से कर दिया है। राइट साइड है तो एकदम लास्ट पक्षी का देखो फेदर यहाँ पर है, पंख यहाँ पर है। तो ये अलाइन पक्षी के साथ करता है, ना कि आपकी फोटोशॉप के सेंटर के साथ। अगर उसको देखने, इसको अगर मैं टैप करता हूँ तो सभी के दूरी एकदम बराबर हो गए। ये अलाइन इनकी है। अब आ जाते हैं साइड में। साइड में जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर इसके अलाइन का नाम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं टैप करता हूँ तो अलाइन यहाँ पर नाम शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं जाता हूँ तो पूरी की पूरी परफेक्ट सभी के सभी अलाइन एक ही जगह बन जा रहे हैं। आप चाहो तो इनके मूव है जो कर सकते हो। यहाँ पर टैप देखो, ये है थी जो ऊपर की तरफ चली गई थी, ये थी कि नीचे की तरफ चली गई थी, ये है जो सेंटर है जो साइड की तरफ आ गई है। एंड इसकी काम है, ये भी अलाइंस हो गई है पूरी की पूरी परफेक्ट साइज, मतलब बैकवर्ड टू फ्रंट तक है जो पूरी की पूरी अलाइन कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे डॉट्स हमारे पास आ गए हैं, डिटेल्स जो कि हमारे पास देखो अलाइन ये थी, अलाइन यहाँ पर कर दें। डिस्ट्रीब्यूशंस थी सेकेंड्स में, डिस्ट्रीब्यूशंस हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एकदम। थोड़ी भी यहाँ पर अलाइन में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हो, आगे पीछे करते हो, तो बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। जैसे कि लेयर को हम लोग है जो बिछड़ा सकते हैं ना, ग्रुप पे टैप कर दिया था इसलिए ऐसे हो गई थी। तो लेयर को हम लोग है जो बिछड़ा भी सकते हैं, किसी भी एक लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कहीं भी टैप कर देंगे। इसको बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर पूरी की पूरी ग्रुप ही बंद हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगी, ग्रुप्स को मूव कर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ग्रुप्स को मूव करने के बाद जो हमारे ग्रुप्स भी है जो मूव हो गए हैं, तो ग्रुप्स को आप है जो तोड़ भी सकते हो। ठीक, मैं बताता हूँ आपको, ग्रुप्स को आप है जो तोड़ भी सकते हो। एज ए लेयर्स आप है जो सेलेक्ट करके आप है जो काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एंड यहाँ पर मूव में जा करके कंट्रोल लेयर्स के साथ हम लोग है जो काम करेंगे। तो यहाँ पर किसी को भी मूव करता हूँ, अब देखो मूव मैंने कर दिया। अब फिर से मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ पूरी की पूरी को, एंड यहाँ पर अलाइंस के साथ है जो अलाइंस तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे अलाइंस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन से एकदम सेम टू सेम जगह पर बांट दिया करता है। देखो थोड़ी भी इधर उधर नहीं होने देगी, थोड़ी भी साइज में आपको पता चलेगी। आप है जो अलाइन एज ए स्केल के साथ भी आप है जो नाप करके देख सकते हो, थोड़ी भी अलाइन इधर उधर आपकी नहीं होने वाली है। देखो वाह, काफ़ी परफेक्ट काम करती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस आपको बता दिया जाता है। स्पेस देखो कितनी कितनी स्पेस है जो पूरी परफेक्ट आपको दिखने वाली है। अगर आप लेयर्स को तोड़ते हो, सिलेक्शंस जो बनी हुई है चारों, उसको हट मूव करके तब आप देखते हो, तब आपको सिलेक्शंस अच्छी दिखेगी। यहाँ पे एक कैनवास की ऑप्शन आती है, ये मैं फिर से यहाँ पर टैप करता हूँ, अलाइन टू कैनवा आ जाते हैं, अलाइन टू सिलेक्शंस आ जाते हैं। सिलेक्शंस के हिसाब से काम करेगी एंड ये कैनवा के हिसाब से काम करेगी। बट वर्क मैं दोनों की मैं बताता हूँ। देखो
कैनवा में अगर ये टैप करता हूँ, एक रो होता है एंड एक कॉलम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली या डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर दोनों में चेंज आप देख लेना, बहुत माइनर सा चेंज है। एंड कैनवा में की सिलेक्शंस में आप देख लेना, पूरी की पूरी अभी सिलेक्शन से जो बन चुकी है। एंड कैनवा ये इसको तोड़ना पड़ेगा पहले। आप इसको मूव कर करके आप है जो फिर से आप है जो इसको शिफ्ट करके साथ है जो सेलेक्ट करके आप है जो इसकी अलाइंस को आप है जो समझ पाओगे। जैसे कि मैं कैनवास को सेलेक्ट कर रखा था एंड ये देखो आप, ये आप देखो तीनों की अलाइंस आप देख लेना। सिलेक्शंस के हिसाब से मैं अगर बात करूँ इसकी, फिर से अगर सिलेक्शंस इसको तोड़ना चाहूँ, अगर सिलेक्शंस के हिसाब से अब मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं सिलेक्शंस, आप देखो इसके मोमेंट, मतलब काफ़ी परफेक्ट काम करेगी। आप अलाइन के साथ काम करो, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करो, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस के साथ काम करो, ये परफेक्ट आपको 0 पॉइंट है जो आपको दिखने वाली है। मतलब कि हाथ से कितना भी अलाइन करोगे नहीं कर पाओगे गाइस। एंड यहाँ पे इमेजेस के साथ हुई इसलिए थोड़ी इतनी हुई। अगर टेक्स्ट के साथ काम करो तो टेक्स्ट को कितनी परफेक्टली अलाइन करेगा, मतलब कि इधर उधर मूव करने की नॉर्मली ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको कैसी लगी मूव टूल्स की डिटेल, अगर आपको समझ में आई, परफेक्ट वीडियोज बननी। एंड जो भी आपको लगे कि यहाँ पर डाउट्स है या नहीं है, जो भी आपको डिस्टर्बेंस लगी समझाने में, तो वो भी आप जो बता सकते हो। बट वीडियोज आपकी कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते हैं। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज के साथ।